बाबा कहते वो जो सुरीली मधुर वाणी ईश्वर की गूंज रही है, स्वयं में भी सुनाई पड़ेगी। भला जिसको अनाहत नाद शुरू हो गया, चाहे भी तो उसे बंद करेगा, कर पाएगा नहीं। उपजा भी नहीं सकता, बंद भी नहीं कर सकता। तो उसे सुनने की चेष्टा मत करना। धीरे धीरे खुद ही बढ़ा। जब खुद ही उपजा तो खुद ही बढ़ेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हें सुनने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, वह तुम्हें स्वयं से सुनाई पड़ेगा। तुम्हारे सहस्रार में ब्रह्मरंध्र में गूंजना शुरू हो जाएगा। तुम उसे बंद भी करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। तुम उसे न भी सुनना चाहो तो वह शुरू रहेगा। जैसे ही तुम शांत होकर बैठ गए, वह तो चल ही रहा है। और जैसे ही वो चल रहा है और तुम उसे सुन रहे हो, वैसे ही तुम ऊर्जा को संग्रहित कर रहे हो। इस बात को आप फिर से सुन लो। यह अनहत नाद का गूंज, मधुर गूंज जैसे ही तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में चलता है, तुम इसे चलने दो। यह ऊर्जा का उठता हुआ स्रोत है। इसे चलने दोगे तो ये भीतर संग्रहित तो होता चला जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि यह संग्रहित होता 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 प्रस्फुटित हो जाएगा। तुम शांत हो जाओगे। इतनी मीठी ध्वनि है। शुरू शुरू में शायद कुछ अड़चन हो सकती है, लेकिन बड़ा प्यारा संगीत है। अनस्ट्रक्चर्ड साउंड ऑफ गॉड, साउंड ऑफ साइलेंस। इस साइलेंस की आवाज को गूंजने दो, सुनो मत। सुनो मत इस दिशा में कि सुनने के लिए प्रयास भर मत करो। गूंजेगा, सुनाई भी पड़ेगा। बस सुनाई पड़ता रहे और तुम सुनते रहो सहजता से। तो यह भीतर से उठती हुई कुंडलिनी के भीतर से उठती हुई ऊर्जा का निरंतर प्रवाह है, जो तुम्हारे मूलाधार से शुरू होके तुम्हारे ब्रह्मरंध्र तक जाता है और तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में गूंजता दिखाई पड़ता है। लगेगा जैसे कानों से हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। हो तो रहा है तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में। गूंजता है तुम्हारे सहस्रार में, गूंजता है तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में। और यह गूंज उस एनर्जी को जमा कर रही है, स्टोर कर रही है। धीरे 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 उस विराट शक्ति में लीन होने के लिए वक्त लग सकता है। वक्त ज्यादा भी लग सकता है और वक्त कम भी लग सकता है, लेकिन जैसे ही वो स्टोर भर जाएगा ब्रह्मरंध्र का, वैसे ही वो टपकने लगेगा आपके भीतर रस बनकर।
ये जो कहते हैं कि सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। यह मदवा आता कहाँ से है? यह मदवा ब्रह्मरंध्र से टपकता है। यह मदवा सहस्रार से टपकता है। कब टपकता है? जब ब्रह्मरंध्र भर जाता है, जब सहस्रार भर जाता है, जैसे गगरिया भर जाती है, उसमें एक बूंद और समाती नहीं। एक बूंद भी गिराओगे तो वह छलकेगी। वह छलकती हुई बूंद अमृत की तुम्हारे गले में उतरेगी, तुम्हारे कंठ में से गुजर के जाएगी और तुम्हें शीतलता प्रदान करेगी, तुम्हें आनंद प्रदान करेगी। यह लगातार चलती रहती है। मेरे पास लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, ऊपर से रस झरना शुरू हो गया है। नहीं, अभी भ्रांति है। रस झरना जब शुरू हो गया तो आठों पहर रस झरेगा और उस रस का ही आनंद है। सदा दिवाली सादगी आठों पहर आनंद। इसके पीछे गहरा रहस्य यही है, साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड ऑफ साइलेंस को सुन सुन के जब गगरिया भर जाती है तुम्हारे ब्रह्मरंध्र की, तुम्हारे सहस्रार, तो वह टपकती है तुम्हारे कंठ में और भीतर उतरती है तुम्हारे हृदयस्थ में। हृदय को शीतल कर जाती है, आनंदित कर जाती है। ब्रह्म है। मुझसे लोग पूछते हैं, कभी कभी रुक जाती है, कभी कभी ये टपकने लग जाती है रस ने। वो जब झरेगा तो जैसे अनाहत नाद 24 घंटे शुरू रहता है, वैसे ही वो झरना भी 24 घंटे शुरू रहेगा। एक पल के लिए भी वह आनंद का झरना रुकेगा नहीं। तुम्हारे भीतर ही वह टपकता रहेगा। हर पल का आनंद, हर पल का रस का झरना। बस इसे ही संत पीते हैं 24 घंटे। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी तो दिवाली सदा दिवाली सादगी। आपके लिए दिवाली एक दिन आती है, आठों पहर आनंद, लेकिन संत के लिए दिवाली आठों पहर रहती है, 24 घंटे रहती है, 12 महीने वर्ष भर रहती है, जिंदगी भर रहती है। एक बार फूट जाए तो फिर बंद नहीं होते। इसीलिए संत का प्रवचन सुन के आप कहते हो बहुत मजा आया, बहुत रस झरा, बहुत आनंद आया, आह बड़ी मौज लगी, तृप्त हुए। क्या होता है? वह फुहार उस झरने की तुम्हारे तक भी पहुंचती है, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। वह संत के भीतर का झरना तुम्हें भी सुवासित कर जाता है। उनकी वाणी का आनंद आपको भी नहला जाता है।
इसीलिए संत को सुनने से सत्संग की आधी घड़ी, वर्ष के भजन के वर्ष 50, आध घड़ी का वर्ष न भजन न 12 मास। जपते रहोगे तो 12 महीने जपते रहोगे, लेकिन उससे शक्ति खोओगे, एनर्जी व्यय होगी। तुम्हारे सारे आध्यात्मिक कर्म एनर्जी को खोने के हैं। सांसारिक कर्म तो एनर्जी के खोने के हैं ही, लेकिन आध्यात्मिक कर्म कांड भी तुम्हारी एनर्जी को खोने के हैं। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलता। सत्संग की आधी घड़ी, संत बोलता हो, आधी घड़ी भी आप सुन लो, श्रावक बन जाओ, तो 50 वर्ष के भजन के बराबर आप उस रस को पी लोगे। और वह रस इकट्ठा होता 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 एक दिन इतनी मात्रा में स्टोर हो जाएगा कि तुम खुद ही झरने लगोगे। तुम्हारे खुद के भीतर भी वो पैदा हो जाएगा। इसलिए सुनने को इतना महत्व दिया गया। धन्यवाद।